ना हेल्थ मिनिस्टर हैं, ना एमपीएज हैं, बाकी महकमे के लोग किधर हैं? कहाँ है सारी हुकूमत? बहैसियत हुकूमत उन्हें जो चीजें करनी थी वो होती हुई नजर नहीं आ रही। रेस्क्यू के हवाले से जो छोटी मोटी बस्तियां वहां पर भी मुकम्मल उस तरह रेस्क्यू नहीं हुआ। लोगों को जब वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश हुई है तो उन लोगों ने कहा माल मवेशी इस जगह पर मौजूद है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं क्योंकि यही हमारा सब कुछ है। ना हेल्थ मिनिस्टर हैं, ना बाकी मिनिस्टर्स हैं, ना एमपीएज हैं, ना डीसी हैं। एक डीसी को आपने फारिग किया तो आपने कौन सा कोई कमाल कर दिया? बाकी महकमे के लोग किधर हैं? कहाँ है सारी हुकूमत? वो सारे इस वक्त जो अफसरान हैं, एक अलमिया सबसे बड़ा ये भी हो जाता है कि आपके जो वीआईपी विजिट्स होते हैं वो कभी तो ब्लेसिंग होते हैं लेकिन कभी डिस्गाइज हो जाते हैं। लास्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर हब का दौरा कर रहे थे आज से 3 से 4 रोज पहले, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी लैंडिंग का इंतजार कर रही थी। ये वो इब्तदाई दिन थे फ्लड के, आज से 3-4 दिन पहले, जब आपके पास नुकसानात भी ज्यादा थे, लोग भी मुश्किल में थे। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने आज जैसे दौरा किया तो पता चला खाना नहीं मिल रहा, दौरा ना होता तो पता नहीं कितने दिन तक खाना ना मिल रहा होता। एक तरफ दौरा होने पर भी हम तनकीद करते हैं, ना होने पर भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें इस वक्त जो सूरत हाल है सुमैया, चाहे शहबाज शरीफ बहैसियत वज़ीर आज़म या कुद्दूस बिज़नजो, इन दोनों की जगह कोई सुपरमैन भी होता, जितनी बारिशें बलूचिस्तान में हुई हैं उस सूरत हाल को रोकना इन दोनों के बस की बात नहीं है, ये हमें मानना होगा। लेकिन बहैसियत हुकूमत उन्हें जो चीजें करनी थी या करने की जरूरत है वो होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए 18वीं आईनी तरमीम के बाद बलूचिस्तान को अपने इदारे खुद डेवलप करने होंगे। ये पहली बार सैलाब नहीं आया, पिछले 10 सालों में 3 से 4 बार आ चुका है। बर्फबारी में यहाँ शाराएं बंद होती हैं, यही पीडीएमए को काम करना पड़ता है। आपको याद होगा, मुझे अफसोस ये हो रहा है शायद कि यहाँ पर ये जाहिर बात है ये पहली बार नहीं है, लेकिन यहाँ कोई इंतजामात ही नहीं होते हैं, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं होती। आपने बिल्कुल ठीक कहा, शायद बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर से मैं बात करूंगी। मुदस्सिर, और साहब यही कह रहे थे कि जो पहला मरहला होता है रेस्क्यू का, 8 रोज में वही मुकम्मल नहीं हो सका कि उसके बाद के आप मरहलों पे जाएं। अभी आप ओथल में मौजूद हैं, आप बताएं लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कितने ऐसे इनके रिश्तेदार हैं, इनके जानने वाले हैं जो अभी भी रेस्क्यू के मुंतजर हैं? मुदस्सिर से राब्ता मुनक़ता हुआ है हमारा, हम कोशिश करते हैं कि उनसे राब्ता बहाल करें। उथल में वो मौजूद हैं, ज़िला लजबेला के साथ ही एक शहर है, और यहाँ पर जो सूरत हाल वो बता रहे हैं वो बड़ी अफसोसनाक है और हैरतनाक भी है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर लोगों के लिए इमदाद सरकारी तौर पर नहीं पहुँच रही। अच्छा मुदस्सिर, अभी हम जुल्फ़िकार साहब से जो बात कर रहे थे कि जो पहला मरहला है रेस्क्यू का वो ही नहीं कंप्लीट हुआ कि दूसरे मरहले पे जाएं। आप ओथल में मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से आपकी क्या बात हुई? कौन इनके रिश्तेदार, इनके लोग हैं जो अभी भी रेस्क्यू के मुंतजर हैं और उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका? अच्छा सुमैया, रेस्क्यू के हवाले से जो छोटी मोटी बस्तियां वहां पर भी मुकम्मल उस तरह रेस्क्यू नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी जगहों पर लोगों को जब वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश हुई है तो उन लोगों ने कहा कि हमारे माल मवेशी इस जगह पर मौजूद है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं क्योंकि यही हमारा सब कुछ है, हमारे जो जीना मरना है वो इनके साथ है। हमारा तो अगर ये माल मवेशी भी बह गए तो हमारे पास तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।